जो ऑपरेशन चल रहा है ना CRUD का, तो यहाँ से मैं एक चीज़ कर लेता हूँ कि ये वाला जो कोड है यहाँ से, कनेक्शन वाला कोड, इसको से मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट करते सेव करके, जिसको मैं बोलूँगा CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है। और इसमें मेरा कनेक्शन क्लास रहेगा, तो कनेक्शन क्लास मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे PHP को कॉल किया और यहाँ पे हमारा ये PHP क्लोज, और यहाँ पे मैं इसी को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। इंक्लूड आपको पता ही होगा कैसे करते, तो सेम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोड पे। बस हमारा जो कनेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं अब दूसरे फाइल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे पेज को वापस, लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट, और इसके अंदर है ओप्स वाला CRUD और con.php, और सिंपल वही है जो हमने कल किया था, ठीक है। पूरा टेबल डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है यूजिंग दिस मेथड। तो आज का क्या है, मैं चाहता हूँ मैं कुछ अपलोड्स करना चाहता हूँ मैं, तो वैसे जो प्री डिफाइंड डेटा रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक आईडी मैं भेज दूंगा यहाँ से। पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक th बना देता हूँ मैं, डिलीट वाला। तो यहाँ पे एक th बना दूंगा, OPTION ऑप्शंस, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, th को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं रख देता हूँ callspan2, callspan2। कॉलस्पैन मीन्स क्या होता है, यानी कि दो हेड के अंदर, एक हेड के अंदर दो दो डेटा रहेंगे। और यहाँ पर मैं एक td को बना देता हूँ विच इज़ डिलीट, और 1 फॉर द अपडेट, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पे आपको। अब अपडेट के लिए मुझे एक लिंक बनानी है यूजिंग ए टैग, ए स्टैंड फॉर एंकर, href, देन डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक दूसरा एक पेज बना दूंगा मैं, delete.php, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट फंक्शन कॉल हो जाएगा मेरा, ठीक है। delete.php बना दूंगा मैं यहाँ पे, और उसके अंदर मैं क्या भेज दूंगा, आईडी भेज दूंगा, किसकी, जो हमारा रो होगा, यहाँ पे क्या होगा, $रो, रो के अंदर जो हमारा होगा विच इज़ आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आईडी होगी वो मैं भेज दूंगा यहाँ पे। तो एक मिनट रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या कोड हमारा परफेक्टली काम करेगा। तो यहाँ पे डिलीट आ रहा है 4 5, यहाँ पे आप देख रहे हो ना आईडी शो हो रही है नीचे यूआरएल में, देखो आप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आईडी शो हो रही है। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू रखना ज़रूरी है। और यहाँ से जो डेटा जाएगा ना, यूजिंग कौन से मेथड में जाएगा, गेट मेथड में जाएगा, क्योंकि जो भी आपका डेटा यूआरएल पे दिखता है ना, वो गेट मेथड के थ्रू जाता है। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे अभी पेज बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसको सबमिट कर देता हूँ। अगर मैं इस पर डिलीट करूँ तो गेट के थ्रू यहाँ पे आईडी एक सेट हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम ट्राई करते कि यहीं से हम इसको इस पेज से ही डिलीट कर दे, ठीक है। तो करंट पेज पे इसको डिलीट कर दे। तो करंट पेज का नाम क्या है, CONN, यही नाम है ना करंट पेज का। तो एक फंक्शन में बना देता हूँ विच इज़ फॉर डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या क्वेरी चलेगी, सेम तो हमें यही चीज़ें चाहिए ना, यही दो चीज़ें चाहिए हमें। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, कनेक्शन हमारे पास आ गया। और यहाँ पे मैं टेबल नाम नहीं लूँगा, क्योंकि टेबल का नाम तो हमारे पास रहेगा ही। टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट है, ठीक है। तो
फ्रॉम तो ठीक ही था हमारे पास, तो डिलीट रख देते हैं यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जहाँ पे जो हमारा आईडी होगा वो डॉलर आईडी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये आईडी वेरिएबल को मैं डिफाइन करूँगा जहाँ से आईडी वेरिएबल हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डॉलर बना के सॉरी यहाँ से पैरामीटर एक लेता हूँ मैं। ठीक है, एज पैरामीटर लूँगा मैं, तो एक आईडी लूँगा मैं एज पैरामीटर। अब फिर अगर ये क्वेरी रन हो जाती है तो मैं लिख दूँगा इफ़ डॉलर DAT। ठीक है, या इसको क्या, इस वेरिएबल का नाम कुछ रख देते EXC एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन हो गई EX एंड C, अगर एग्जीक्यूशन हो गई तो एको कर देंगे। तो एको क्या करेंगे, अलर्ट ही लगा देते ना, डेटा डिलीटेड। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेटा डिलीटेड। ठीक है, डेटा डिलीटेड रख देते। अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स, तो फिर से मैं एको एक लगा दूंगा डेटा नॉट डिलीटेड। ठीक है, या लिख देंगे फेल्ड टू डिलीट। ठीक है, फेल्ड टू डिलीट। अब देखो यहाँ से पैरामीटर मुझे डिलीट के लिए चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे हम इस सेट पोस्ट सबमिट लगा देते, ऐसे में एक क्वेरी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इफ इस सेट गेट, अगर गेट कौन सा आ गया हमारे पास, आईडी। ठीक है, अगर आईडी हमारी सेट रहेगी तो एक फंक्शन को कॉल कर दोगे आप डीबी के थ्रू, $DB एरो डिलीट, और उसमें आप पास करोगे गेट आईडी। गेट के थ्रू जो आईडी हमने रिसीव की ना, इसी आईडी को मैं यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस कोड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले डिस्प्ले कर दूँगा, और फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये फॉल्स वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब फिर से अगर मैं डिस्प्ले यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना, क्लियर दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड नंबर 20 यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको आईडी भी फैच करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। नेम से पहले मैं एक TH लगा देता हूँ, टेबल का हेड विच इज़ आईडी। ठीक है, तो ताकि आपको आईडी भी दिख सके, आईडी भी साथ साथ आपको दिख सके। और यहाँ पे मैं एक इसी का कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आईडी को फेच करा लेता हूँ। ठीक है, तो आईडी नंबर 20 तो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले कर दूँ तो 4 5 6 है। अब अगर मैं आईडी नंबर 19 को यहाँ से डिलीट कर दूँ, डेटा डिलीटेड। ठीक है, फिर से अगर डिस्प्ले कर दूँ तो ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी पेज के अंदर तो आईडी है ना, इसलिए आ रहा है ये मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है, आईडी नंबर 20 डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, एक चीज़, एक तो आईडी डिलीट हो ही जाए और इसके साथ साथ पेज एक बार रिफ़्रेश भी हो जाए, है ना। एक बार पेज को रिफ़्रेश भी कर देते हैं। तो कैसे करते हैं रिफ़्रेश पेज को, शाबाश, हाँ गुड, हेडर देन हेडर, हाँ अच्छा, हेडर के बाद में लगा देता हूँ रिफ़्रेश, और इसका 5 सेकंड दे देता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड या 2, एक ही सेकंड दे देता हूँ, और उसका जो लोकेशन रख देता हूँ वो रख देता हूँ con.ph। ठीक है, तो ऐसे मैं आर्ग्यूमेंट्स को रख देता हूँ यहाँ पे, देखते हैं रिफ़्रेश होता है कि नहीं होता है। लेट्स डू द अनदर ट्राई फॉर इट।
तो यहाँ पे इसको पहले एक बार हटा देते हैं, तो डिस्प्ले कर देते हैं एक बार। अब आ गया बिस्लरी, यहाँ पे मैं बिस्लरी को कर देता हूँ और यहाँ पे हाँ हो गया रिफ्रेश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन है, CONN, रिफ्रेश आकर दिख रहा है ना, ये एक नया मेथड है, रिफ्रेश का मेथड है, ठीक है। फिर से एक बिस्लरी तो ऑलरेडी डिलीट हो गया है इसमें से, अच्छा ठीक है। अब अगर मैं कर दे तो रानी को भी डिलीट यहाँ से, ओके, इसके साथ ही रिफ्रेश पेज, ठीक है, हो गया रिफ्रेश, ओके। डिस्प्ले आप वापस से कर सकते हो, ठीक है। तो मेल फंक्शनिंग भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ओके। इसे डिज़ाइन करेंगे तो पहले मैं आपको बोल दूं कि अपडेट के टाइम क्या होना चाहिए, एक फॉर्म डिज़ाइन डिस्प्ले होना चाहिए और उस फॉर्म के अंदर क्या आना चाहिए, हमारा जो सारा ये अपडेट वाला मटेरियल है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम, हाँ ये जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम बोल सकते हैं SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि एक ही पेज पे सारा हो रहा है ना। इंसर्ट भी एक ही पेज से हो रहा है, डिलीट भी एक ही पेज से हो रहा है और अपडेट भी एक ही पेज से होगा, ठीक है। तो पूरा क्रड हमने एक सिंगल पेज पे पढ़ा। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या रहेगा कि हम कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे एक सिंपल पेज पे, एक ही पेज पे। तो यहाँ पे आप किसका लॉजिक हमें बनाना है, अपडेट का, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट फंक्शन तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब देखो अपडेट फंक्शन पे क्या होना चाहिए, जब अपडेट फंक्शन पे कॉल आ जाए, एक तो मुझे क्या चाहिए, आईडी तो चाहिए चाहिए, ठीक है, सेम आईडी चाहिए मुझे। तो आईडी मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ऐसी मुझे ये चीज़ें भी तो चाहिए, क्वेरी भी चाहिए मुझे, है ना, क्वेरी भी तो सेम चाहिए मुझे। और बस क्वेरी में कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूशन 1 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें चाहिए, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए, पूरा ये फंक्शन ही चाहिए था असल में मुझे, है ना। अब मैं इसको एग्जीक्यूशन 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे डेटा अपडेटेड, अपडेटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते, फेल्ड टू अपडेट, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको समझ आ रही है। अब यहाँ पे जो क्वेरी आएगी वो हम डिज़ाइन कर देंगे आगे। तो वीआर इक्वल आईडी तो ठीक ही है और स्टूडेंट भी ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, अपडेट स्टूडेंट सेट, फिर हम यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स लिखने हैं वो हम लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं, पहले हम डिज़ाइन करते दूसरी एक चीज़ को, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करूँगा, जब मेथड सेट रहेगा, ठीक है, पूरा एक फॉर्म को यहाँ पे डिज़ाइन करना है, पूरे एक फॉर्म को, हाँ हाँ, पूरा एक फॉर्म को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इफ़ इस सेट, पूरा मैं करूँगा यहाँ पे पहले कॉपी, लॉजिक पूरा समझना मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IDD, इसलिए लिख देना है मैंने IDD क्योंकि ताकि अगर हम ID लिखे ना तो ID तो सेट हो जाएगी ना, 2 बार डिलीट के टाइम भी ID सेट है तो वो कर देगा किस वाले फंक्शन को कॉल, अपडेट को भी डिलीट को भी, इसलिए मैंने IDD रख दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ से मेरा टेबल के थ्रू अपडेट के लिए कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं इसका क्या रख देता हूँ, अपडेट, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ आईडी, ठीक है, रो की आईडी। फिर जब इस पे क्लिक होगा वो इसी पेज पे जाएगा, एज आईडी किस में जाएगा, आईडी के अंदर जाएगा और यहाँ पे IDD जाएगा, ठीक है, एज IDD, ठीक है। अब IDD किसको कॉल करेगा, अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा ना, किसको कॉल करेगा, अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा। जब अपडेट फंक्शन के पास कॉल आएगी, यहाँ पे आ गई ना, अपडेट फंक्शन के पास तो कॉल आ गई पूरी, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, तो पहले हमें एक चीज़ को प्रिंट करना है विच इज़, हमें पहले एक फॉर्म चाहिए। अपडेट के पास क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए हमें। तो फॉर्म कहाँ से लूँगा मैं, तो फॉर्म मैं लूँगा यहाँ से मैं लूँगा ये फॉर्म उठा के, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म तो मैंने उठाया, तो कैसे फॉर्म को क्लोज करूँगा मैं, यहाँ पे ऐसे, फिर PHP
और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ ऐसे। ये सिंटेक्स आपको समझ आता है मेरा? अरे डिलीट में डाल दिया, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो ये साथ साथ देखो ना आप, क्योंकि एक सिंगल पेज पे कर रहे हैं ना सब कुछ, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे। आ गया ये मेरा। फिर से पीएचपी को स्टार्ट कर देंगे और बीच में डाल दूंगा मैं अपना फॉर्म। ठीक है, अपना फॉर्म मैं बीच में कर दूंगा एडिस में। ठीक है, तो फॉर्म के थ्रू मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो आप, हाँ 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 हाँ, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। देखो आईडी तो यहाँ से आ रही है ना मेरी, आईडी मेरी यहाँ से आ रही, लेकिन इस आईडी के थ्रू मुझे क्या करना है, दो चीज़ें मुझे करना है। इस आईडी के थ्रू मुझे पहले तो फेच करवाना है उस ऑब्जेक्ट, उस स्टूडेंट को जिसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मैं करूँगा यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट। कैसे, तो पहले तो कनेक्शन चाहिए, हमारा कनेक्शन चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे मैं सेम ऐसे कर देता हूँ। कौन के अंदर तो कनेक्शन रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं ऐसे कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो कनेक्शन तो हमारा आ गया ना। इसके बाद मुझे क्वेरी एक चलानी है, कनेक्शन के थ्रू ही चलाना है इसको, और इसको भी मैं यहाँ पे चला देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अपडेट नहीं चाहिए, सिलेक्ट चाहिए। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम स्टार, स्टार पूरा पूरा चाहिए इसका डेटा। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर क्लॉज तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना मुझे, तो हमेशा मैं क्वेरी में आप देखो कि मैं इनको कैपिटल लिखता हूँ। वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी, जो हमारे पास आईडी यहाँ से रिसीव हो रही है। ठीक है, अब इस नाम का जो भी हमारे पास आएगा वो किस वेरिएबल के अंदर जाएगा, पूरा फेच कर रहा है ना उसका डेटा, फेच करना उसका डेटा। देखो फेच कैसे करेंगे डेटा, तो परसों मैंने यहाँ पे दिखाया था ना सिंटेक्स फेच करने का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फेच किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे सिंगल डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास, कॉन के थ्रू मैंने इसको कॉल कर दिया, और इसी के साथ मैं एरो लगा के किस क्या कर देता हूँ, क्वेरी तो चला दी मैंने एफ ई, और मैं कर दूँगा फैच एसॉक। ठीक है, तो इसकी एसोसिएटिव एरे में फैच करके किसके अंदर डाल दूंगा, डॉलर डेटा वन। ठीक है, डेटा वन के अंदर मैं इसका डेटा रिसीव कर देता हूँ। ठीक है, अब डेटा वन के पास तो ये पूरा डेटा आया होगा ना एज एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा वन के थ्रू जो भी डेटा आया है एज पर वैल्यू यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं कर देता हूँ ना पीएचपी का सिंटैक्स, देन मैं क्या लिखता हूँ, एको, एको करके मैं क्या कर दूँगा, डॉलर डेटा वन, और उसके बाद नेम। ठीक है, जो हम करते थे ऐसे में तो ये सबके साथ करूँगा पूरा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मैं ये कर दूँगा, और यहाँ पे भी मैं ये कर दूँगा। ठीक है, अब इनका एट्रीब्यूट चेंज कर दूँगा मैं, इसका रख देते क्लास, और यहाँ पे इसका क्या रख देते हैं, रोल नंबर। ठीक है, तो बाकी तो फॉर्म यही रहेगा हमारा, बिल्कुल यही फॉर्म रहेगा। पूरा ये हो गया क्वेरी हमारा, और अभी तो यही फंक्शन चल रहा है ना, यहाँ तक यही फंक्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, इसके बीच में मैं स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला फंक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को कब मैं कॉल करूँगा, इस फंक्शन को कब कॉल करूँ, फिलहाल इतने इतने वाले सिंटेक्स को मैं अभी कमेंट कर दूंगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या रिसीव हो रहा है डेटा सक्सेसफुली या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इतने डेटा को फ़िलहाल तो कमेंट ही कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी चलाई, फैच किया उसका एसोसिएटिव डेटा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कब कॉल करूँगा, इफ़ इज सेट गेट आई डी डी। अब मैं यहाँ इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो अपडेट का ऑप्शन आना चाहिए ना। देखो अपडेट आ गया यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसका अपडेट हो जाए, जानकी का,
तो आ गया ना, देखो जानकी का नेम भी आ गया, जानकी का ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपलोड की बजाय मैं इसका अपडेट रख देता हूँ, ठीक है। इसका मैं वैल्यू क्या रख देता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, यहाँ पे देखो आ गया अपडेट, अपडेट आ गया ना, पूरा अपडेट आ गया। तो अपडेट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, जब अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो अपडेट जब मैं कर दूंगा तो ये वाली क्वेरी चलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाली क्वेरी चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ से जब आप अपडेट करोगे ना डेटा, तो डेटा का फ्लो जो होगा ना, ठीक है, तो डेटा का फ्लो जो होगा अपसाइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अपसाइड। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। देखो अब जो यहाँ से आईडी आ रही है ना फॉर्म को सबमिट होने के बाद, आप देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इफ़, इसके अंदर इफ़ इस सेट, अगर इस सेट हो गया, नहीं फॉर्म का मेथड देखो ना क्या है, फॉर्म का मेथड है पोस्ट। इफ इस सेट पोस्ट, अगर पोस्ट हो गया, कौन सा वाला बटन, नहीं सबमिट वाला बटन, क्योंकि बटन का नाम रखा है ना मैंने, सबमिट रख दिया है। अगर इसका रख देते हैं फिर नाम UPDAT अपडेट, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँगा इफ इस सेट, अगर अपडेट सेट हो गया, तो तब आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है, ये वाली क्वेरी आपको रन करनी है। कौन सी वाली क्वेरी आपको रन करनी है, ये वाली क्वेरी आपको रन कर देनी है, ये वाली क्वेरी, ठीक है। और ये तो कनेक्शन मुझे पहले ही चाहिए, ये तो पहले ही चाहिए ना, दो दो बार थोड़ी कनेक्शन मैं करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद मुझे रिफ़्रेश भी चाहिए डेटा, हेडर की लोकेशन रिफ़्रेश भी कर देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, डेटा अपडेटेड, और एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से आईडी रिसीव हो रही है ना, तो वेयर क्लॉज तो हमारा ठीक है, वेयर क्लॉज हमारा ठीक है, वेयर। हमें क्या करूँगा यहाँ पे, एक काम मुझे करना है, तो सेट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स है ना हमारे पास, सेट एक तो है हमारे पास नेम, ठीक है। तो नेम आ जाएगा हमारे पोस्ट मेथड के थ्रू, आएगा ना पोस्ट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सिंगल कोट्स के अंदर, और ये मैं हटा देता हूँ। तो पोस्ट के थ्रू जो भी हमारा नाम आएगा उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। आ गया सेट नेम, इसके बाद कर दूंगा कॉमा, ठीक है। और इसको मैं दूसरी लाइन में करता हूँ, और ऐसी नेम के बाद क्या हमारा क्लास में कर देता हूँ, सेम ऐसी में कर देता हूँ, इसी को कॉपी, क्लास में क्या असाइन कर देते, इक्वल्स टू पोस्ट के थ्रू जो हमारा क्लास आएगा वो, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या रहेगा, हाँ रोल नंबर इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, तो वेयर हमारा तो ठीक ही है ना, वेयर हमारा ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू ये, ठीक है। पूरा एक क्वेरी को चेक करो एक बार, क्वेरी हमारी परफेक्ट है ना। देखो यहाँ, देखो जो हमारा आईडी आ रहा है उस आईडी के थ्रू तो पहले हम फैच करा रहे हैं ये डेटा। देखो जब फंक्शन को कॉल हो जाएगी ना, तब चलेगा ये फॉर्म, ये फॉर्म को सबमिट होने के बाद ये चला जाएगा, ये यहाँ पे कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस पे। और यहाँ से ये डेटा को अपलोड करना ही करना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं कर देता हूँ इसको पहले रन वापस से। तो यहाँ पे तो डिस्प्ले कर देते पहले डेटा, और जहांगी का डेटा मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DO, यही है डेटा अपडेटेड। और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले पे कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आ गया डेटा, ठीक है, सक्सेसफुली। क्या किया सिमिलरली मैंने क्या किया,
यहाँ पे एक स्टाइल जोड़ दिया, और जब ये फॉर्म को क्लिक हो जाएगा डिस्प्ले नन से, क्या होगा, ये वाला फॉर्म जो हमारा है ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, ये वाला फॉर्म हमारा नहीं दिखेगा। फिर हम एक बार देख लेंगे, अगर मैंने अपडेट पे क्लिक किया वो वाला फॉर्म तो हो गया ना गायब, ठीक है। तो डिस्प्ले के टाइम ये वाला फॉर्म आपको दिखेगा, और उस टाइम पे आपको वो वाला फॉर्म दिखेगा, ठीक है। पेंट के थ्रू देखो अपडेट जो है ना, अपडेट ऑप्शन, तो दो चीज़ें अचीव कर रही हैं। एक तो फॉर्म आना चाहिए ना अपडेट का, जिससे अपडेट करे, उसमें फील्ड्स भी आने चाहिए। हम जितने भी फील्ड्स आते हैं ना पूरा आना चाहिए। दूसरा, ये तो एक चीज़ अचीव हो गया हमारा। दूसरा, इन फॉर्म्स में क्या आना चाहिए, जो जिसका डेटा हम अपडेट करने जाते हैं ना, उस पर्सन का रिकॉर्ड तो इसमें आना चाहिए ना, उस पर्सन का रिकॉर्ड इसमें आना चाहिए, उसका नाम वगैरह प्री फिल्ड आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपडेट फंक्शन को कॉल करवाया यूजिंग लिंक, ठीक है। तो लिंक के थ्रू जब कॉल हो गया तब इसने डिस्प्ले कर दिया एक फॉर्म, और उस फॉर्म के अंदर एक क्वेरी की हेल्प से उसमें प्री फिल लाया सारा, ठीक है। तो कंट्रोल हो गया ये। फिर मैंने दूसरा एक काम किया, इसके सबमिट बटन पे उसी के इंटरनली मैंने क्या किया, एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया। जब फिर ये वाला बटन सबमिट हो जाए तो पूरा जो अपडेट वाला फॉर्म है ना, उसमें जो भी डेटा है वो क्वेरी के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज़ आपको यहाँ से डिफाइन कर दूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपडेट बटन को कॉल किया ना यूजिंग दिस, और एज पैरामीटर क्या भेजा, आईडी, ठीक है। तो आईडी भेजा ना। अब ये आईडी कहाँ पे रिसीव की मैंने, यहाँ पे। इस आईडी की वजह से दो चीज़ें मैंने अचीव की, एक तो कौन सा यूज़र अपडेट करना है, और कौन से यूज़र की डिटेल्स को फैच करवाना है, ठीक है। फैच करा के सारी डिटेल्स को मैंने कहाँ पे डिस्प्ले करवाया, एक फॉर्म के अंदर। देखो आ गया ना, एज वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया इसको, ठीक है। और ये जो ये कोड है ना, इसको मैंने होल्ड पे रख दिया, इसका कंट्रोल मैंने दे दिया इस फॉर्म के पास। बोला मैंने इस फॉर्म को जब आप सबमिट करोगे तब ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी इसमें, ठीक है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा ये एग्जीक्यूट हो गया, अगर हो गया तो मैं बोलूँगा डेटा अपडेट, अगर नहीं हुआ तो फेल टू अपडेट, ठीक है।